Exercise 3.2. Solve the following pair of linear equation by the substitution method. तो substitution method देखेंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14। सेकेंड है इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन और इसको लेट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब आपको दो इक्वेशन दी हुई है। अब दोनों इक्वेशनों में से किसी भी एक इक्वेशन से पहले हम एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से पहले एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों में से किसी भी इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जिसका मान लो एक्स का मान है एक्स की फाइंड कर लो, वाई का मान लो वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन का यूज करके मैं एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ किसी की भी। तो हमने यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जिस इक्वेशन से हमने एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड की है, जिस इक्वेशन से हमने एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड की है, इस वैल्यू को हम उस इक्वेशन में नहीं रख सकते। तो उसकी दूसरे इक्वेशन में रख के देखनी होती है। तो रखेंगे पुट एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड से एक्स की वैल्यू फाइंड की है तो रखेंगे किसमें, फर्स्ट में। और जब फर्स्ट से फाइंड करते हैं तो रखते किसमें, सेकंड में। तो से फर्स्ट इक्वेशन की हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, एक्स की जगह रखेंगे भाई 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। 4 प्लस 2y इक्वल टू 14। अब जो प्लस का 4 भाई इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस का 4, 2y इक्वल टू 10 और 2 से 10 कट गया 5 टाइम, यानी y की वैल्यू आ गई 5। अब जो y की वैल्यू फाइंड करी है हमने, y इक्वल टू आया 5। इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। टोटल y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू आई हमारी 5, तो x इक्वल टू हो गया 9। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। दोबारा सुन लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ था x प्लस वाई इक्वल टू 14 और सेकंड इक्वेशन मान ली थी हमने x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन है या सेकंड से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहो सेकंड से कर सकते हैं, और फर्स्ट से करना चाहो तो फर्स्ट से भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से पहले एक्स की वैल्यू फाइंड किया। आप चाहो तो वाई की भी कर सकते हैं। तो ये माइनस का वाई था, दूसरी तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने एक्स जो एक्स की वैल्यू निकाली है 4 प्लस वाई, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट में ही क्यों रखी है, सेकंड में क्यों नहीं रखी। सेकंड में इसलिए नहीं रखी क्योंकि जिस इक्वेशन से हम एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं और जो वैल्यू हमारी निकलती है, उस वैल्यू को उस इक्वेशन में ना रख के दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, ये की थी सेकंड इक्वेशन से। इसीलिए मैं इसको किस में रखा, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स की वैल्यू थी 4 प्लस वाई, वाई और वाई जुड़ के हो गया 2y। प्लस का अंक था उधर जाके माइनस का हो गया, बचा कितना 10। 2 से 10 में डिवाइड है 5 टाइम, तो y इक्वल टू आ गया 5। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है उसको फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से किसी में भी रख सकते हैं, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने किस में दी थी, वो x y की वैल्यू रखी है हमने थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी आई थी 5। 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है s माइनस टी इक्वल टू 3। इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। और ये है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6।
पहले एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आ गया 6, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई एस से 2s, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई t से 3t इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे मान लिया मैं कोई भी नंबर है उसके नीचे मैं ऑलरेडी पहले से ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से एस या टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। हम जो भी वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई या एस टी, जो भी कांस्टेंट दिया हो जिससे तुमको सरल लगे, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं दोनों में से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स माइनस टी इक्वल टू 3। तो भाई माइनस का किया उधर जाके किसका हो गया प्लस का, एस इक्वल टू आया 3 प्लस टी, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी हमने बताया था कि जिस इक्वेशन से हम एक्स वाई या एस टी जो भी कांस्टेंट दिया हो उसकी वैल्यू जिस इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं, जो वैल्यू निकली है उसको उस इक्वेशन में नहीं रख सकते हैं, दूसरे इक्वेशन में रखनी होती है। जैसे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड लिखी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो हम एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में नहीं रख सकते, तो किस में रखेंगे भाई, सेकंड में रखनी होगी। तो सेकंड इक्वेशन थी एस इक्वल टू 3, पुट एस इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। तो देखेंगे 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 का मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। और ये 2t और 3t जोड़ के होगा भाई 5t, और ये प्लस का 6 इधर आके किसका हो गया माइनस का, तो ये हो गया यहाँ 5t इक्वल टू 30, और ये कट गया 6 टाइम t इक्वल टू आ गया 6। अब जो हमारी t की वैल्यू आई है उस t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख सकते हैं। पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, s इक्वल टू 3 प्लस t। तो 3t की वैल्यू कितनी थी 6, s ये कितना आ गया, s इक्वल टू आ गया भाई 9। आगे देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, थर्ड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखेंगे भाई अब हम इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से किसी भी एक से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वन जो तुमको सरल लगे उससे कर सकते हो। तो ये माइनस का ये मेरा एक्स की निकाल लेता हूँ, तो माइनस का वाई दूसरी तरफ जाके किसका हो गया प्लस का, एक्स इक्वल टू आ गया 3 प्लस वाई में 3, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला नंबर काम पहुंच जाता है डिवाइड में, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो मेरी एक्स की वैल्यू आई है ये फाइंड किया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब इस वैल्यू को रखेंगे किसमें भाई, सेकंड में, क्योंकि जिस इक्वेशन से हम एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं उस वैल्यू को इस इक्वेशन में नहीं रख सकते हैं। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो पुट एक्स इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन थी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। 9 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ये कट गया 3 से 9 3 टाइम, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। ये 3y से 3y कट गया, ये आ गया भाई 9 इक्वल टू 9। तो लिखेंगे इट इज, क्योंकि यहाँ पे एक्स या वाई की वैल्यू हमको फाइंड नहीं हुई है, इट इज ए
true statement. It is a true statement. Hence, we do not get values of x and y. So equation so equation first and second have infinitely many solutions. Many solutions. ठीक है भाई, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ कैसे होगा? फोर्थ दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। पहले पॉइंट हटा देते, तो 0.2x प्लस 0.3y, जितने नंबर से पहले पॉइंट होता है नीचे उतनी ही जीरो बढ़ जाती है। जैसे एक नंबर से पहले पॉइंट है तो 2x अपॉन 10, और ये क्या हो जाएगा भाई 3y अपॉन में 10, और ये क्या हो जाएगा एक नंबर से पहले पॉइंट है तो 13 अपॉन में 10 इक्वल हो जाएगा। ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये आएगा 10 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 2x से 2x प्लस 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 3y से 3y इक्वल टू 13 अपॉन 10, और ये 10 से 10 कट गया तो ये आया भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी सेकंड इक्वेशन में करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है? सेकंड इक्वेशन है हमारी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो एक नंबर से पहले कौन है तो 4x अपॉन में 10 प्लस 5y अपॉन में 10 इक्वल टू 23 अपॉन में 10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 4x से 4x 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम 5 से मल्टीप्लाई 5y इक्वल टू 23 अपॉन में 10, और ये 10 से 10 कट गया तो ये आ गया भाई 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब किसी भी एक इक्वेशन से दोनों में से एक्स या वाई की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। जो सरल लगे जो इजी लगे उससे कर सकते हो। तो हम कर रहे हैं भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 3y इक्वल टू 30 माइनस 2x। तो ये आ गया भाई y इक्वल टू 30 माइनस 2x अपॉन 3। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जिस इक्वेशन से हमने x या y की वैल्यू फाइंड किया उस वैल्यू को उस इक्वेशन में नहीं रख सकते। कौन सी वैल्यू लिख दी? अदर इक्वेशन में। तो अदर इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो अब y की वैल्यू कौन सी में रखी जाएगी? सेकंड इक्वेशन में। और तो y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। तो ये हो गया यहाँ 4x प्लस 5 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 23। यहाँ पर हमारा एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3, 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम 3 4 जा 12x, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
13 5 65 5 2 10 इक्वल टू 23। तो ये हो गया भाई यहाँ 12x, ये प्लस का 12x, ये माइनस का 10x। तो कितना बचा भाई 2x प्लस 65 अपॉन में 3 इक्वल टू 23। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 65 23 3 जा 69, ये प्लस का 65 है। दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा भाई माइनस का 2x इक्वल टू 4, ये आ गया भाई x इक्वल टू 2। अब जो x की वैल्यू फाइंड की है हमने उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में नहीं रख के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर थर्ड थी कि y इक्वल टू पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी, y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3, y इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2x की वैल्यू क्या थी मेरी 2 आई थी भाई, ये क्या है इसके अपॉन में है 3। तो ये हो गया 13 माइनस 2 4 अपॉन 3, ये बचा 9 अपॉन 3, ये आ गया 3। तो y की वैल्यू क्या आई है भाई हमारी 3, और x की वैल्यू भी क्या आई है हमारी, x की वैल्यू आई है 2। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रूट 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 से इसको लेट कर लेते इक्वेशन फर्स्ट, रूट 3x माइनस 8y इक्वल टू 0, इसको लेट कर दे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से पहले हम x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं ले लेता हूँ भाई सेकंड इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस का उधर जाके किसका हो गया भाई प्लस का हो गया, रूट 8y x इक्वल टू मल्टीप्लाई वाला काम बन जाता है डिवाइड बाय रूट 8 अपॉन रूट 3y, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो हमारी x की वैल्यू आई है वो हमने फाइंड किया भाई इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में नहीं रख सकते हैं, तो किस में रखेंगे भाई फर्स्ट में। पुट x इक्वल टू रूट 8y अपॉन में रूट 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। तो ये हो गया यहाँ रूट 2x रूट 3 x की वैल्यू है ये हमारी y की, x की वैल्यू है रूट 8y अपॉन रूट 3x की जगह रख दिया भाई प्लस रूट 3 अपॉन y अपॉन में बनवा इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया रूट 16y प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 16y अपॉन में रूट 3 अपॉन रूट 3y अपॉन में 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आया रूट 3 का रूट 3 टाइम 1 का मल्टीप्लाई रूट 16 से करेंगे तो रूट 16, पर रूट 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो ये हो गया 4y। जब 1 का डिवाइड देंगे रूट 3 में रूट 3 टाइम रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये हो गया भाई 3y इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वही आंसर तो हो गया 0। तो ये हो गया 7y इक्वल टू 0, और मल्टीप्लाई का काम बन जाता है डिवाइडर में, तो 0 अपॉन 7, तो y इक्वल टू क्या होगा 0। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू नंबर फर्स्ट सेकंड का थर्ड किसी में भी रख सकते हो। पुट y इक्वल टू 0 इन
इक्वेशन थर्ड क्या है, एक्स इक्वल टू √8 अपॉन में √3 इंटू बाई, एक्स इक्वल टू बाई की वैल्यू क्या थी भाई, 0 थी। जब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से किया जाता तो क्या आता, 0। तो एक्स इक्वल टू भी क्या आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, √3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। पहले एलसीएम लेंगे, ये आया 6, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 3x से 9x, माइनस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, 2 5 जा 10, 10y इक्वल टू -2। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देंगे भाई, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे, ये आएगा 6, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई x से 2x, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई y से 3y इक्वल टू 13/6। और ये 6 से 6 कट गया, ये हो गया भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको नाम दे दिया हमने कंडीशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड से किसी से भी एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू आ गया हमारे 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी x की। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो हमारी x की वैल्यू आई है, इसको हम किस में नहीं रख सकते, इक्वेशन नंबर सेकेंड में नहीं रख सकते, तो किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो 9 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y अपॉन में 1 इक्वल टू -12। ये हो गया 13 का 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल -10y अपॉन में 1 इक्वल टू -12। एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम आएगा 2, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो ये आएगा 117 माइनस 27y, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम और 2 10 20 इक्वल टू -12। ये हो गया 117 माइनस 47y अपॉन 2 इक्वल टू -12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 117 माइनस 47y इक्वल टू -24। तो ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इधर जाके माइनस का 47y इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का 117। ये हो गया माइनस का 47y इक्वल टू -141। माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस से माइनस कट गया, ये आया भाई y इक्वल टू 141 अपॉन में 47। और ये कट गया कितने टाइम, 3 टाइम। तब y इक्वल टू आ गया भाई 3, y इक्वल टू क्या आ गया 3। अब जो y की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख सकते हैं। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी,
तो थर्ड इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 13 माइनस 3 y की वैल्यू भी 3 थी अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो ये बचा क्या भाई 4 अपॉन 2। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। और ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।